जी मेरे साथ मलक अदील साहब हैं और ये आए मेरे साथ। अभी हमने खाना इकट्ठे खाया, नीचे गाड़ी में खाना लेके आए थे। तो अदील साहब, आप ये जो इतनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है इसके बारे में क्या कहते हैं? आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं काफ़ी सारे देख रहा हूँ यहाँ पे जो हैं पिंडी इस्लामाबाद से जो लोकल्स हैं और दूसरे शहरों से भी काफ़ी जो है ना वो आए हुए हैं सियाह जो है यहाँ पर बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। बहुत प्यारा मौसम है, ठीक है। मैं ये बताना चाहूँ आपको कि ये फिर दोबारा से ना ये स्नोफॉल शुरू हो गई है, बहुत तेज़ आ रही है, ये स्नोफॉल हो रही है। और अच्छा, आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे आके हमें कौन से इक़दामात के साथ आना चाहिए? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें जी, सफ़र के मुतल्लिक तो आपको पता ही है कि मरी का आपको वेदर का पता नहीं चलता। एक्सट्रीम वेदर होता है। हाँ, एक्सट्रीम होता है। और जैसे गुज़िश्ता साल में आपने देखा था काफ़ी नुकसान हुआ था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे यही है कि चंद एक, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, ठीक है, कन्वेंस अपनी है आपकी, तो आप कुछ छोटे मोटी इस तरह की चीज़ें जो नेट पे भी आजकल आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको रहनुमाई वहाँ से भी बहुत अच्छी मिल सकती है। खाने का सामान हो गया, अपनी रोड सेफ्टी के मुतल्लिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल वो आप कर लें, ठीक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने हिफाजती इक़दामात के बारे में बिल्कुल सही बताया कि रोड सेफ्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अगर गाड़ी में आते हैं तो कम से कम अगर आप अपने साथ एक चेन रखें जो आप व्हील्स के ऊपर चढ़ाएंगे, अगर आपने मेन बर्फ़ के अंदर जाना है तो, जो मेन रोड्स के ऊपर पड़ी हुई है। इवेंचुअली यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने, और यहाँ की जो मरी की लोकल इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन सारों ने बहुत अच्छा यहाँ पे इक़दाम किया हुआ है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड्स के ऊपर नमक डाला जा रहा है ताकि बर्फ़ जो है रोड्स के ऊपर जो है ना वो जम ना सके, वो मेल्ट हो जाए जल्दी से जल्दी। तो बहुत अच्छे इक़दाम हैं। और उसके बाद आपको जगह जगह पे पुलिस वाले भी नज़र आएंगे जिन्होंने आपको प्रोटेक्शन देनी है या आपको इतलात देनी है कि आपने कैसे सर्वाइव करना है इस एक्सट्रीम वेदर में। चीज़ है कि बहुत अच्छा वेदर है, बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन आपने जिस तरह हमारे साथ जो अदील साहब हैं उन्होंने हमें बताया कि आपने लाजमी अपनी जो है ना वो प्रोटेक्शन लाजमी करके आनी है, क्योंकि आप जिस तरह ही पिंडी से आते हैं, पिंडी में वेदर जो है बड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई है सारा है, लेकिन आप जिस तरह ही आप लोअर टोपा वाली साइड आप क्रॉस करते हैं तो आपको एक्सट्रीम वेदर का सामना होगा जिसमें आपका फॉग भी है, आपके पास फॉग लाइट भी होनी चाहिए। और बाइक वाले हज़रात जो हैं वो बहुत एहतियात करें। अव्वल तो वो इस स्नो वाले वेदर में आई ना मरी, क्योंकि इस वेदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको उसका सामना करना पड़ेगा। अगर वो आते हैं तो फिर वो कम से कम जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ जैकेट्स पहन के
अपने हैवी शूज़ पहन के आएँ ताकि उन्हें किसी किस्म का सर्दी का सामना ना करना पड़े ज़्यादा। और एक और चीज़ मैं इसमें मेंशन करता जाऊँ, आपने जब भी आना है मरी, आप जब भी आएँ, मेरे ख्याल में आप भी इस बात से मेरी से इत्तेफाक करेंगे, तो आपने अपनी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल टैंक है उसको फुल करवा के आना है। ठीक है, अगर वो सीएनजी है, डीजल है, पेट्रोल है, उसको आपने फिल करवा के आना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप रास्ते में कहीं स्टक हो जाते हैं या ट्रैफिक जैम हो जाती है या मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आपका कम से कम इतना हो कि आपके पास फ्यूल मौजूद हो, आप अपनी जो मुकर्रर जगह है वहाँ तक आप इजीली पहुँच सकें। ठंड बहुत हो रही है और आप यकीन करेंगे इतनी ठंड है कि मेरा जो है ये बिल्कुल जो हाथ है ये फ्रीज़ हो गए हैं। ये बादल भी नीचे आ रहे हैं। ये इस साइड का अगर व्यू आप दें तो नुमान खान, आप अगर इस साइड का व्यू दें तो पता चलेगा कि ये धुंध जो है, बादल जो है वो नीचे आ रहे हैं और बहुत बहुत प्यारा वेदर हो गया है। अपना मुल्क पाकिस्तान जो है इसमें हर तरह की खूबसूरती मौजूद है। बस हमें इस मुल्क को साफ़ रखना है और आबाद रखना है और बिल्कुल ये देखें नेचुरल ब्यूटी को अपनी को हमने ये प्रिजर्व रखना है, मतलब ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी, हमारे बच्चे होंगे, आगे से उनके बच्चे होंगे, कम से कम वो उनको हम ये एहसास अपना दे के जाएँ। तो इससे आगे भी आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा, तो अब गाड़ी की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो आगे व्यू थोड़ा सा वो चेक कराएंगे। आपका नाम क्या है? बेराम, आप किधर से आए हैं? बेराम जी इस्लामाबाद से आए हैं। तो बेराम कैसा यहाँ पे फील कर रहे हैं यार आप आज बड़ी में इस टाइम ये बर्फ़ में? अच्छा जी, बेराम को तो बहुत मज़ा यहाँ पे आ रहा है। ये बेराम के साथ आपका नाम कैसे पड़े? नासम अली साहब जो है जी ये आए तो रावलपिंडी से आएंगे, बिलोंग्स टू पहलवानों के शहर गुजरांवाला से। तो बेराम अली साहब, तो आप बताएं कि जी आप कैसा यहाँ जी? बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं आप, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये जो लोग यहाँ पे आते हैं आप उनके क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही है कि वो मेरा ये पैगाम करते रहे तो वो किस्मत लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके बहुत कुछ हैं। तो मेरा भी कहना यही है कि आप आएँ जरूर। और हम लोग उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि जो यहाँ पे नहीं आ सकते मरी में, या जो दूर है, या जो फिर ये वीडियो देख के यहाँ पे आएंगे कि कितना यहाँ पे इंजॉय है। लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूँगा कि आपने अपनी खास ख्याल रखना है। बिल्कुल जो है ना, ये इधर आ जाओ बेटा, आपने खास ख्याल रखना है कि आपने प्रोटेक्शन अपनी करके आनी है। अब जिस तरह ये बच्चे क्या है यहाँ पे, इससे ये स्लो चीज पहनी है, कैप भी पहनी है और बड़ी जैकेट भी पहनी है। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा है और इसने अपनी प्रोटेक्शन की हुई है। आप आइए, अपना नाम बताएंगे। आपको जैसे गुजरांवाला से, ये जी गुजरांवाला से पहलवानों के शहर से आए हैं, लेकिन सेहत इनकी मेरे जैसी नहीं, सेहत बहुत अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप मरी हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप फैमिली के साथ आए हैं? जी, हम गुजराने को बहुत मिस कर रहे हैं। ये भी आए, गुजरांवाले को मिस कर रहे हैं। गुजरांवाला भी आए और जनाब गुजरांवाला आए, लेकिन जो है क्योंकि वेदर यहाँ पे जो एक्सट्रीम है, -7 के करीब चला गया अभी जो टेम्परेचर है, तो बहुत नीचे चला गया है, जो मार्च से 7 तक नीचे गिर चुका है। तो लिहाजा आपने आना है और आपने मोटे कपड़े पहन कर अपने आप को प्रोटेक्ट करके है। और ये सारा ये अब यहाँ पे सूरज गरूब होने के करीब है और बस अब हम वापस जाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे जो मेरे कैमरा मैन है वो भी मेरे साथ हैं और वो भी देखें फुल एंजॉय कर रहे हैं स्नो को। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि दरख्तों के ऊपर ये अब
फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर है और यहाँ पे ये फ्रीज हो चुकी है ये जो। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम मरी आए हैं, या सर्दी हो चुकी है यहाँ पे, -6 टेम्परेचर है जो भी हमने चेक किया है, फ्रीजिंग कोल्ड जिसको आप कह सकते हैं। हमने तो बड़ा एंजॉय किया है अपने साथ, खाने पीने की चीज़ें लेके आए थे अपनी गाड़ी में ही, सभी हमने खाया है। तो आपको बताते हैं कि ये हम अब आ गए हैं मरी के कश्मीर पार्क। आप देख सकते हैं कि मेरे जो बैकग्राउंड में जो स्टब में व्यू आ रहा है ये इंतहाई शानदार है। ये इनको अगर आप दिखाएं तो, और हल्की हल्की सी बर्फबारी यहाँ पे अभी भी हो रही है। शायद कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं उसको मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हल्की हल्की सी बर्फबारी जो है वो हो गई है। और इस टाइम टेम्परेचर है वो नुक्ता इंजमात से 6 डिग्री नीचे गिर चुका है, -6 उठ गया यहाँ पे। लिहाजा अब हम क्योंकि शाम के साए भी डाल रहे हैं यहाँ पे, तो अभी जो है मेरे ख्याल में हमें रखते सफ़र जो अपना वापसी के लिए मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा 1 डे ट्रिप था यहाँ पे आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या है। तो अभी ये कि अभी यहाँ पे हम जो है बस इस वीलोग को जो वाइड अप करेंगे, और आप जब भी आए तो माल रोड पे भी आए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रश होता है क्योंकि, तो इसलिए आप यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, जगह जगह पे आपको हेल्पिंग पुलिस वाले नजर आएंगे और स्नो क्लीनर्स व्हीकल उन्होंने खड़ी की हुई है यहाँ पे, और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है क्योंकि मतलब यहाँ पे आपको कहीं भी रोड की बर्फ नजर नहीं आएगी। आप कोई भी अपनी गाड़ी ले आए, चाहे वो छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है, आप ले आए, आप प्रॉपर जो है ना आप आ जाएंगे। थोड़ा सा पार्किंग का इशू है, पार्किंग आपको नहीं मिलेगी, और काइंडली अगर आप आते हैं तो आप रॉन्ग साइड पे पार्किंग ना करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप रॉन्ग साइड पे पार्किंग करेंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाएगी। उमरी की इंतजामिया से आप ताउन करें, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ताउन कर रहे हैं इस दफ़ा। पिछले साल का वाक़या जो है वो हमें भूलता नहीं है, जो ट्रेजेडी मरी में हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है अभी इस साल जो है बहुत अच्छा जो इकदाम किए हुए, लिहाजा आप जरूर आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ, लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को कवर करके और प्रॉपर जो ड्रेसिंग होगी विंटर की और एक्सट्रीम वेदर की ड्रेसिंग होगी वो करके आएँ। तो हम अपने चैनल की तरफ से ये चीज़ें आपको बताते हैं ताकि जो है आप आएँ और आपको किसी किस्म की यहाँ पे हजीमत का सामना ना करना पड़े। और होटल्स भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, थोड़ा से चुके रेट यहाँ पे ज़्यादा है होटल्स के, तो अगर आप रात रहना चाहते हैं तो आप बार्गेन करके वो भी आप रह सकते हैं। तो बस ये चीज़ें चंद एक थी जो आपको बतानी थी, तो उसके साथ मरी का आपको विजिट भी करवाना था। तो अब हम जो है यहाँ पे जो है हम उसमें जो है अपने सफर हमने बांध दी है और वापसी की तैयारी करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपको किसी मुख्तलिफ जगह पे लेके जाएंगे। आज आपने मलका गुलजार की सैर की हमारे साथ, तो हमारे दोस्त भी आए थे, उनसे भी मिले, कुछ अहबाब हमें रास्ते में मिले, उनसे भी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, बड़ा एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह किसी ऐसी मुकाम पे आपको लेके जाएंगे मज़ीद, जहाँ पे आप मज़ीद जो है ना आप जो है इस चीज़ को देख सकें और हमारे साथ जो है ना मज़ीद आप इंजॉय कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया हमराही वेंचर विद रिजवान में हमारे साथ आने का, हमारा साथ देने का। तो आप जब भी आएंगे इंशाल्लाह तो हमारे साथ आप खूब इंजॉय करेंगे। मेरे साथ जी कैमरामैन है नुमान जदून, और उनके साथ जो है हमारे एक दोस्त हैं मल्ला के दिल वो आए हुए हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा हमराही वेंचर विद रिजवान की तरफ से। आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।